सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगत माल में से कथा करेंगे शरणागत भगत श्री विभीषण जी और असुर भगत गुडाकेश। भगवान ने कहा है, जो एक बार भी शरणागत होकर कहता है कि प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलत्स्य जी के विश्वसर्वा मुनि और विश्वसर्वा मुनि की एक पत्नी से कुबेर जी, दूसरी से रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण हुए। रावण कुंभकर्ण के साथ विभीषण जी भी कठोर तप करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान देने आए तब इन्होंने कहा, नाथ मुझे तो भगवान की अविचल भक्ति ही चाहिए। लोक सृष्टा तथास्तु कहकर चले गए। रावण ने असुरों की प्राचीन राजधानी लंका पर अधिकार किया और अपने भाई तथा अनुचरों के साथ वह वहीं रहने लगा। रावण देवताओं का शत्रु था और स्वयं उसे भजन पूजन आदि से एक प्रकार का द्वेष भी था, किंतु अपने छोटे भाई को इन कामों से रोककर उसने कष्ट देना नहीं चाहा। विभीषण लंका में भगवान का भजन पूजन करते रहते थे और जब रावण दिग्विजय के लिए चला जाता था तब लंका का राज्य कार्य भी वही देखते थे, क्योंकि कुंभकर्ण तो सोया ही करता था। रावण की अनीति, उसका अधर्म विष्णु जी को सदा ही क्लेश देता था। वे अनेक बार समझाना भी चाहते थे, किंतु रावण अहंकारी था। विभीषण बड़े भाई का पूरा आदर भी करते थे। जब दशानन श्री सीता जी को चुरा लाया तब उन्होंने बहुत समझाया, पर स्त्री का सेवन यश, आयु और पुण्य का नाश करने वाला है। इस पाप से नरक होता है। किसी सती को इस प्रकार ले आना, पीड़ा देना बहुत ही अनुचित है। परंतु रावण ने उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तब रात्रि में श्री जानकी जी को ढूंढते हुए उन्होंने विभीषण का घर दिख पड़ा। उस घर के पास भगवान का मंदिर बना था। घर की दीवारों पर चारों ओर भगवान का मंगलमय नाम सुंदर अक्षरों में अंकित था। तुलसी के नवीन वृक्ष घर के सामने लगे थे। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए कि लंका में यह भगवत भगत जैसा घर किसका। उस समय रात्रि के चौथे पैर के प्रारंभ में ही विभीषण जी की निंद्रा टूटी। वे जगते ही भगवान का स्मरण कीर्तन करने लगे। हनुमान जी साधु समझकर ब्राह्मण वेश में उनके पास आई। ब्राह्मण को देख विभीषण जी बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। लंका में सामान्य ब्राह्मण आ नहीं सकता था। उन्हें संदेह हुआ कि मेरे दया में प्रभु अपने किसी भक्त को मुझ अधम पर कृपा करके तो नहीं भेजा है। स्वयं ये भगत वत्सल श्री राम ही तो मुझ दीन को कृतार्थ करने नहीं पधारे। हनुमान जी ने जब अपना परिचय दिया तब बड़े ही करुण स्वर में उन्होंने कहा, तात कब हुमोई जानी अनाथा, कर ही कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कुछ साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माई। अब मोही भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी ने आश्वासन दिया। प्रभु के परम उदार कोमल स्वभाव का वर्णन किया। विभीषण से पता पाकर वे श्री जानकी जी के समीप गए और उनसे मिलकर बातचीत की। जब मेघनाद नागपाश से हनुमान जी को बांधकर राज्यसभा में ले आया और रावण ने उनके वध की आज्ञा दी, तब विभीषण ने नीति विरोध न मारियो दूता कहकर उनकी रक्षा की। हनुमान जी लंका जलाकर लौट गए। सभी राक्षस भय से शंकित रहने लगे। एक दिन समाचार मिला कि श्री राम बहुत बड़ी वानर सेना लेकर समुद्र के उस पार आ पहुंचे। रावण अपनी राज्यसभा में आगे के कर्तव्य का निश्चय करने बैठा था। चाटुकार मंत्री उसकी मिथ्या प्रशंसा करने लगे। उस समय विभीषण ने प्रणाम करके नम्रता पूर्वक कहा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। 14 भवन एक पति होई, भूत धरो तिष्ठे नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ बल कही न को। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथा। सब पर हरि रघुवर ही बजू बजय ही जे ही संत। इतनी नीति बताकर भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते उन्होंने कहा, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनाय में अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता।
गो दवीज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुरत्राता। ताहि बैरु तजी नायु माथा, प्रणारिति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहे विदेही, बजऊ राम संभाति स्नेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्याग्या, विश्व द्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु राम तरह ताप नसावन, सोई प्रभु प्रकट समझूजिए रावण। परंतु रावण के सिर पर तो काल नाच रहा था, उसे ऐसे कल्याणकारिणी शिक्षा अच्छी न लगी। बड़ी सभा में विभीषण को लात मारकर उसने लंका से निकाल जाने की आज्ञा दी। इतना अपमान सहकर विभीषण ने उसे प्रणाम किया, और संत जन अपना अहित करने वाले का भी हित ही चाहते हैं। विभीषण ने तब भी कहा, तुम पितु श्रीस भले ही मोहि मारा, राम बजे हित होई तुम्हारा। तदंतर मंत्रियों को साथ लेकर विभीषण आकाश मार्ग से भगवान के पास पहुंचने के लिए चल पड़े, और मार्ग में वो सोचते जा रहे हैं, देखे ह्यूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जय पद परिरसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जय पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर दाए। हर उर सर सरोज पद जेई, औ भाग्य में देखूं तेई। जिन पाहन के पादुकिन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकुहूँ इन नैनन अब जाई। धन्य है वह हृदय जिसमें उन अरुण मृदुल चरणों को देखने की तिरो ललासा जागती है। विभीषण समुद्र पार पहुँचे, प्रभु को संदेश मिला। सुग्रीव ने शंका की, परंतु कहीं उन्होंने शरणागत वत्सल अशरण शरण की शरण लेने में कोई बाधा खड़ी होने का साहस कर सकती है। प्रभु की आज्ञा से हनुमान जी अंगद बड़े आदर से विभीषण को ले गए प्रभु के पास। राघवेंद्र की वह जटा मुकुटधारी दुर्वादल श्याम शरीर की अनुपम शोभा देखकर नेत्र निहाल हो गई। विभीषण ने अपना परिचय दिया और भूमि पर प्रणाम करते हुए चरणों पर गिर पड़े। श्री राघवेंद्र झपट कर उठे और विभीषण को उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। उसी दिन सर्वेश्वर श्री राम के करों ने सागर के जल से विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। लंकेश तो वे उसी दिन ही हो गई। रावण से युद्ध हुआ, राक्षस राज अपने समस्त परिकरों के साथ मारा गया। विभीषण को लंका के सिंहासन पर बिठाकर तिलक करने की विधि तो पूरी हो गई। विभीषण तो प्रभु बहुत सम्मान करते थे। उनकी सम्मति मानकर लक्ष्मण जी के विरोध करने पर भी और यह जानकर भी कि इससे कुछ लाभ न होगा, केवल विभीषण की संपत्ति का मान रखने के लिए वे 3 दिनों तक कुश बिछाकर समुद्र के किनारे निर्जल व्रत करते हुए समुद्र से मार्ग पाने की प्रार्थना करते रहे थे। रावण के मारे जाने के पश्चात जब विभीषण जी राजा हो गए तब उन्होंने वानर रीछों का खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान उन्होंने प्रभु की सेवा में अर्पण कर दिया और उस विमान से प्रभु के साथ वे अयोध्या आए और अयोध्या में श्री राघवेंद्र का राज्याभिषेक हो जाने पर कुछ दिन वहाँ रहकर तब भगवान की आज्ञा से लंका लौटे। श्री राम की पुण्य लंका यात्रा और सेतु भंग। लंका विजय के बहुत दिनों बाद एक समय भगवान श्री राम को भगत विभीषण का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा कि विभीषण धर्मपूर्वक शासन कर रहा है या नहीं। देव विरोधी व्यवहार ही राजा के विनाश का शत्रु है और मैं विभीषण को लंका का राज्य दे आया हूँ, अब जाकर उसे संभालना भी चाहिए। कहीं राज्य मध्य से उसे अदम आचरण तो नहीं हो रहा। अतएव मैं स्वयं लंका जाकर उसे देखूंगा और हित कर उपदेश दूंगा, जिससे उसका राज्य अनंत काल तक स्थायी रहेगा। और श्री राम यूँ विचार कर ही रहे थे कि भरत जी भी आ पहुँचे। भरत जी ने कभी लंका देखी नहीं थी, अतएव श्री राम जी की आज्ञा लेकर वे भी साथ हो लिए। दोनों भाई पुष्पक विमान पर सवार होकर मुनियों के आश्रम में होते हुए किष्किंधापुरी में जाकर भक्त सुग्रीव से मिले और सुग्रीव ने राजगरों के सब स्त्री पुरुष और नगरी के समस्त नर नारियों समेत महाराज श्री राम और भरत का बड़ा स्वागत किया। फिर सुग्रीव को साथ लेकर विमान से भरत को विभिन्न स्थान दिखलाते हुए और उसकी कथा सुनाते हुए भगवान लंका में जा पहुँचे। विभीषण को दूतों ने यह शुभ समाचार सुनाया और श्री राम के लंका पधारने का स्वाद सुनकर विभीषण को बड़ी प्रसन्नता हुई।
सारा नगर बात की बात में सजाया गया और अपने मंत्रियों को साथ लेकर विभीषण अगवानी के लिए चल दिए। सुमेरु स्थित सूर्य की भांति विमानस्थ श्री राम को देखकर साष्टांग प्रणाम पूर्वक विभीषण ने कहा, प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो गई, क्योंकि आज मैं जगदवंद अनिद आप दोनों स्वामियों के दर्शन कर रहा हूँ। आज स्वर्गवासी देवगण भी मेरे भाग्य की लांघा कर रहे हैं। मैं आज अपने को त्रिदशपति इंद्र की अपेक्षा विश्रेष्ठ समझ रहा हूँ और सर्वरत्न सुशोभित उज्जवल भवन में महोत्तम सिंहासन पर श्री राम विराजे। और विभीषण अर्घ देकर हाथ जोड़कर भरत और सुग्रीव की स्तुति करने लगे। लंका निवासी प्रजा की राम दर्शनार्थ भीड़ लग गई। प्रजा ने विभीषण को कहलाया कि प्रभु हम उस अनोखी रूप माधुरी को देखे बहुत दिन हो गए, युद्ध के समय हम सब देख भी नहीं पाए थे। आज हम दिनों पर दया करके हमारा हित करने के लिए करुणा में हमारे घर पधारे हैं, अतएव शीघ्र ही हम लोगों को उनके दर्शन कराइए। विभीषण ने श्री राम से पूछा और दयामय की आज्ञा पाकर प्रजा के द्वार खोल दिए। लंका के नर नारी राम भरत की झांकी देखकर पवित्र और मुग्ध हो गए। यो 3 दिन बीते। चौथे दिन रावण माता के कैकेसी ने विभीषण को बुलाकर कहा, बेटा मैं भी श्री राम के दर्शन करूंगी। उनके दर्शन से महामुनि गण भी महापुण्य के भागी होते हैं। श्री राम साक्षात सनातन विष्णु हैं, वे ही यहाँ 4 रूपों में अवतीर्ण हैं और सीता जी स्वयं लक्ष्मी हैं। तेरे भाई रावण ने रहस्य नहीं जाना। तेरे पिता ने कहा था कि रावण को मारने के लिए भगवान रघुवंश में दशरथ के यहाँ पार दुर्भूत होंगे। विभीषण ने कहा, माता आप नए वस्त्र पहनकर कंचन थाल में चंदन मधु अक्षत दही दुर्वा का अर्ध सजाकर भगवान श्री राम के दर्शन करें। शर्मा को आगे करके और अन्यायी देव कन्याओं को साथ लेकर आप श्री राम के समीप जाएं और मैं पहले ही वहाँ पहुँच जाता हूँ। विभीषण ने श्री राम के पास जाकर वहाँ से सब लोगों को बिल्कुल हटा दिया और श्री राम से कहा, देव रावण की कुंभकर्ण की और मेरी माता कैकसी आपके चरण कमलों के दर्शनार्थ आ रही है, आप कृपा करके उन्होंने दर्शन देकर कृतार्थ करें। श्री राम ने कहा, भाई तुम्हारी माँ तो मेरी माँ ही है, मैं ही उनके पास चलता हूँ, तुम जाकर उनसे कह दो। इतना कहकर भी बहू श्री राम उठकर चले और कैकसी को देखकर मस्तक से उसे प्रणाम किया और बोले, आप मेरी धर्म माता है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अनेक पुण्य और महान तप के प्रभाव से ही मनुष्य को विभीषण के सदर्श भक्तों की जननी के चरण दर्शन का सौभाग्य मिलता है। आज मुझे आपके दर्शन से बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे श्री कौशल्या जी है वैसे मेरे लिए आप हैं। बदले में कैकेसी ने मातृभाव से आशीर्वाद दिया और भगवान श्री राम को विश्वपति जानकर उनकी स्तुति की और उसके बाद शर्मा ने भगवान की स्तुति की और भरत को शर्मा का परिचय जानने की इच्छा हुई। उनके संकेत को समझकर इंगित विद श्री राम ने भरत से कहा, यह विभीषण की साध्वी भार्या है, इनका नाम है शर्मा और यह महाभागा सीता की प्रिय सखी है और इनकी शिक्षता बहुत दृढ़ है। इसके बाद शर्मा को समयोचित उपदेश दिया और फिर विभीषण को विविध उपदेश देकर कहा, निष्पाप देवताओं का प्रिय कार्य करना, उनका अपराध कभी न करना, लंका में कभी मनुष्य न आए तो उनका कोई राक्षस वध न करने पाए। विभीषण ने आज्ञा अनुसार चलना स्वीकार किया। तदंतर वापस लौटने के लिए सुग्रीव और भरत सहित श्री राम विमान पर चढ़े और तब विभीषण ने कहा, प्रभु यदि लंका का पुल ज्यों का त्यों बना रहेगा तो पृथ्वी के सभी लोग यहाँ आकर हम लोगों को तंग करेंगे, इसलिए क्या करना चाहिए। भगवान ने विभीषण की बात सुनकर पुल को बीच में तोड़ डाला और 10 योजन के बीच के टुकड़े के फिर 3 टुकड़े कर दिए। तदंतर उस एक टुकड़े के फिर छोटे छोटे टुकड़े कर डले, जिससे पुल टूट गया और यो लंका के साथ भारत का मार्ग पुण्य विच्छिन्न हो गया। विभीषण तथा उनके परिवार के प्रति भगवान का कितना संदेह था, इस कथा से इसका पता लगता। इतना ही नहीं, विभीषण के प्रति राम का कितना स्नेह था, इसकी एक कथा और पढ़िए। विभीषण के बदले स्वयं दंड ग्रहण करने को तैयार। एक समय श्री राम को मुनियों के द्वारा समाचार मिलता है कि लंकाधिपति विभीषण द्रविड़ देश में कैद हो गई। भगवान श्री राम अब नहीं ठहर सके, वे विभीषण का पता लगाने उन्होंने छुड़ाने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते विप्र घोष नामक गांव में पहुंचे और विभीषण वहीं कैद थे।
वहाँ के लोगों ने श्री राम को दिखलाया कि विभीषण जमीन के अंदर एक कोठरी में जंजीरों से जकड़े पड़े हैं। श्री राम के पूछने पर ब्राह्मणों ने कहा, राजन, विभीषण ने ब्रह्म हत्या की थी। एक अति धार्मिक वृद्ध ब्राह्मण निर्जन उपवन में तप कर रहा था और विभीषण ने वहां जाकर उसे पद दलित करके मार डाला। ब्राह्मण की मृत्यु होते ही विभीषण के पैर वहीं रुक गए, वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। ब्रह्म हत्या के पाप से उसकी चाल बंद हो गई। हम लोगों ने इस दुष्ट राक्षस को बहुत मारा पीटा, परंतु इस पापी के प्राण किसी प्रकार नहीं निकले। अब हे श्री राम, आप पधारे हैं, आप चक्रवर्ती राजेश्वर हैं, इस पाप आत्मा का वध करके धर्म की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री राम असंजम में पड़ गए और एक और विभीषण का भारी अपराध और दूसरी ओर विभीषण श्री राम के ही एक सेवक हैं। यहाँ पर श्री राम ने ब्राह्मणों से जो कुछ कहा वह बहुत ही ध्यान देने योग्य है। शरणागत भगत के लिए भगवान कहाँ तक करने को तैयार हैं, इस बात का पता भगवान के शब्दों से लग जाएगा। भगवान श्री राम स्वयं अपराधी की तरह नम्रता से कहने लगे, द्विजवरो, विभीषण का तो मैं अखंड राज्य और आयु दे चुका हूँ, वह तो मर नहीं सकता, फिर उसके मरने की जरूरत ही क्या। वह तो मेरा भगत है और भगत के लिए मैं स्वयं मर सकता हूँ। सेवक के अपराध की जिम्मेवारी तो वास्तव में स्वामी पर होती है। नौकर के दोष से मालिक ही दंड का पात्र होता है। देव विभीषण के बदले आप लोग मुझे दंड दीजिए। श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण मंडली आश्चर्य में डूब गई। जिसको श्री राम से दंड दिलवाना चाहते थे वह तो श्री राम का सेवक है और सेवक के लिए उसके स्वामी स्वयं श्री राम ही दंड ग्रहण करना चाहते हैं। स्वामी हो तो ऐसा हो। भ्रांत मनुष्यों, ऐसे स्वामी को विसार कर अन्य किसी साधन से सुखी होना चाहते हो। ब्राह्मणों से दंड देना भूल गई। श्री राम के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों को यह चिंता हो गई कि विभीषण जल्दी छूट जाए और अपने घर जा सके तो अच्छी बात है। वे विभीषण को छोड़ तो सकते थे, परंतु छोड़ने से क्या होता। ब्रह्म हत्या के पाप से उसकी तो गति रुकी हुई थी। अतएव ब्राह्मणों ने कहा, राम भद्र, इस प्रकार उन्होंने बंधन में पड़े रखना उचित नहीं। आप वशिष्ठ परवर्ती मुनियों की राय से उन्होंने छुड़ाने का प्रयत्न कीजिए। अनंतर श्री राम ने प्रधान मुनियों से पूछकर विभीषण के लिए 360 गोदान का प्रायश्चित बतलाकर उन्होंने छुड़ा लिया। प्रायश्चित द्वारा विशुद्ध होकर जब विभीषण भगवान श्री राम के सामने आकर सादर प्रणाम करने लगे, तब श्री राम ने उन्होंने सभा में ले जाकर हंसते हुए शिक्षा दी कि ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जिसमें अपना हित हो वही कार्य करना चाहिए। राक्षस राज, तुम मेरे सेवक होते हो, तुम्हें साधुशील होना चाहिए, सर्वथा दयालु रहना चाहिए। विभीषण जी वस्तुत भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं और 7 चिरजीवों में से एक हैं। और स्वयं श्री राम ने इन्होंने अपना सखा कहकर बार बार इनकी बड़ी प्रशंसा की है। असुर भक्त गुडाकेश। बहुत पहले सृष्टि के प्रारंभ में ही महासूर गुडाकेश तांबे का शरीर धारण करके 14,000 वर्ष तक अडिंग श्रद्धा और बड़ी दृढ़ता के साथ भगवान की आराधना करता रहा। उसकी निश्चय पूर्ण तिरो तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान उसके रमणीय आश्रम पर प्रकट हुए। तपस्या निरत गुडाकेश भगवान को देखकर कितना आनंदित हुआ, यह बात कही नहीं जा सकती। शंख चक्र गदाधारी चतुर्बाहु पीताम्बर पहने मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान के चरणों पर वह गिर पड़ा। उसके सारे शरीर में रोमांच हो आया, आंखों में आंसू बहने लगे, हृदय गदगद हो गया, गला रूंध गया। वह उनसे कुछ भी बोल नहीं सका। थोड़ी देर के बाद जब कुछ संभला तब अंजलि बांधकर सिर झुकाकर भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, निष्पाप गुडाकेश, तुमने कर्म से, मन से, वाणी से जिस वस्तु को वांछनीय समझा हो, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती हो, मांग लो, मैं आज तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। भगवान की बात सुनकर गुडाकेश ने विशुद्ध हृदय से कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर पूर्ण रूप से प्रसन्न है तो ऐसी कृपा करें कि मैं जहाँ जहाँ जन्म लूँ 1000 जन्म तक आपके चरणों में ही मेरी दृढ़ भक्ति बनी रही। भगवान, एक बात और चाहता हूँ, आपके हाथ से छूटे हुए चक्कर के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो और जब चक्कर से मैं मर जाऊं तब मेरे मांस मज्जा आदि तांबे के रूप में हो जाएं और वे अत्यंत पवित्र हों। उनकी पवित्रता इसी में है और उनमें भोग लगाने से उनकी प्रसन्नता संपादित हो। मरने पर भी मेरा शरीर आपके ही काम में आता रहे। और भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा, तब तक तुम तांबा होकर ही रहो, यह तांबा मुझे बड़ा प्रिय होगा। विशाल
शुक्ल द्वादशी के दिन मेरा चक्र तुम्हारा वध करेगा और तब तुम सदा के लिए मेरे पास चले जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्हित हो गए और वह मन में इस उत्सुकता के साथ बड़ी तपस्या करने लगा कब वैशाख शुक्ल द्वादशी आए और कब अपने प्रियतम के हाथों से छूटे हुए चक्कर के द्वारा मेरी मृत्यु हो और जो मुझे उनके प्यार से भी मिठी होगी। अंत में वह द्वादशी आ गई और बड़े उत्साह के साथ वह भगवान की पूजा करके प्रार्थना करने लगा, प्रभु शीघ्र आती शीघ्र धधकती हुई आग के समान जा जवल्यमान चक्कर मुझ पर छोड़ो। अब विलम्ब मत करो नाथ, मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके मुझे शीघ्र अपने चरणों की सन्निधि में बुला लो। अपने भगत की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान ने तुरंत ही चक्कर के द्वारा उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके अपने पास बुला लिया और अपने प्यारे भगत का शरीर होने के कारण वे आज भी तांबे से बहुत प्रेम करते हैं और वैष्णव लोग बड़े प्रेम से तांबे के पात्र में भगवान को अर्घपाद आदि समर्पित करते हैं। इसी के मल से शीशा, लाख, कांसा, रूपा और सोना आदि भी बने हैं। तभी से भगवान को तांबा अत्यंत प्रिय है। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।